नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। यह है अंटा घाट। यहाँ पर सब्जियों का बहुत बड़ा मेला लगता है और यह गंगा जी के किनारे ये जो घाट है, यहाँ से लगभग अगर इस ओर जाएंगे पूर्वी ओर तो गांधी सेतु मिलेगा। और इस ओर अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर अंटा घाट का जो सारे चीज़ का बाउंड्री वाल है, वहाँ पर पेड़ लगा हुआ है। और दूर देखेंगे कि गंगा रिसर्च सेंटर यहाँ पर है, वहाँ पर भी जाकर हम कुछ समझेंगे। मगर उससे पहले हम बात करेंगे, कुछ लोग हैं उनसे बात करते हुए चलेंगे और तमाम गंगा के घाट को दिखाएंगे और तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। गंगा के स्वच्छता अभियान पर भी, नमामि गंगे पर भी इसको लेकर हम अभी बात करेंगे। तो लगभग NIT घाट तक हम जाएंगे, गुलबी घाट तक अभी, और पटना के गंगा घाटों का जो साफ़ सफाई है और जो प्रबंधन है, समिति है, उन सभी चीज़ों को हम दिखाएंगे। आज चलते चलते हम लोग आए हैं गंगा घाट पर और हम अभी बात करेंगे। मलय कुमार मंगलम जी हमारे साथ हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। तो अभी हम अंटा घाट पे घूम रहे थे और अंटा घाट पे हमने बताया कि अभी हम लोग गंगा घाट पे हैं, पटना के गंगा घाट पर, और तमाम चीज़ों से हम अभी रूबरू कराएंगे। और मलय कुमार मंगलम जी से अभी हम बहुत सी बातें पूछेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पर घूमने के बाद क्या पता चल रहा है आपको, पहले गंगा जी कैसे थे, आज कैसे हैं? पहले जब हम लोग इंटर में पढ़ते थे 95 के आसपास, गंगा जी अंटा घाट के समीप से गुजरती थी। आज पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम है कि गंगा जी की दूरी बढ़ गई है। नमामि गंगे के तहत काम हो रही है, लेकिन जो मूल काम है गंगा सफाई अभियान, वो शायद ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसका परिणाम है कि गंगा अपनी धारा से दूर हट रही है। आज आप देख रहे हैं नदी में, गंगा नदी में किस तरह से गंदे पानी का बहाव किया जा रहा है। और इस गंगा नदी में पॉलीथीन जाएगा, कचरा जाएगा, जिसका दुष्परिणाम होता है गंगा अपनी धारा से अलग हटते जाती है। और गंगा को प्रभावित ये भी कर रहा है, जो आज आप सामने देख रहे हैं पुल निर्माण हो रहा है। पुल निर्माण के कारण भी धारा में परिवर्तन हो जाता है, और जब धारा में परिवर्तन हो जाएगा तो शहर के लोगों को पर्यावरण के खतरा से रूबरू होना पड़ेगा। पर्यावरण के खतरा होगा तो लोग का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ेगी। आर्थिक स्थिति इस मामले में, अंटा घाट पर हम और आप खड़े हैं। अंटा घाट व्यापार का अड्डा होता था। लोग दियारे से सब्जी, फल, दूध लाते थे और किनारा हट गया, जिसके कारण लोगों को परिवहन में असुविधा हो रही है। यातायात में दूरी बढ़ गई। जब दूरी बढ़ेगी तो लोगों को परेशानी होगी। और परिवहन का मूल गंगा नदी का धारा था। धारा में नाव के माध्यम से लोग फल, दूध, सब्जी वगैरह लाते थे और परिवहन भी होता था। लेकिन आज देख लीजिए पुल बन रही है, भले ही कुछ फ़ायदा होगा लेकिन ज़्यादा घाटा का ही सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे कितने साल पहले गंगा जी कहाँ पर थे? मैं 95 में इंटर में था। उस समय मैं गुलबी घाट में रहता था, और गुलबी घाट किनारे से लेकर के अंटा घाट वगैरह सब के आजू बाजू, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह के सब के आजू बाजू से गंगा जी बहती थी। और धीरे धीरे प्रदूषण का प्रभाव हुआ कि आज गंगा जी कम से कम 2 किलोमीटर दूर चली गई है। और हम लोग तैरते थे, लेकिन अब गंगा की दूरी बढ़ गई और प्रदूषण इतना बढ़ गया। सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रदूषण पर रोक लगाना चाहिए, पानी की सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, और जिससे कि गंगा की पानी साफ हो। और पानी साफ होगा तो मछली भी पालन होगा। और गंदा पानी होने पर बीमारी का भी कारण है। PMCH बगल में देख रहे हैं, PMCH का सारा कचरा गंगा नदी में गिराया जा रहा है। इससे पर रोक होना चाहिए, कचरा प्रबंधन होना चाहिए। कचरा प्रबंधन नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी होगी। भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आप बता रहे हैं 95 में यहाँ पे रहते थे, मतलब कहाँ? गुलबी घाट जो NIT के पीछे है। तो उस समय गंगा जी कहाँ तक होती थी? गंगा जी एकदम हम जहाँ चल रहे हैं अभी, अंटा घाट के किनारे से गंगा जी बहती थी। और अभी आप देख रहे हैं 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर गंगा जी बह रही है, और धारा भी सिकुड़ गई है। तो विकास भी तो, मतलब इतनी गंदगी बढ़ गई। तो ये पुल के बारे में क्या कहना है? ये पुल जो अभी दिख रहा है आपको? पुल से ट्रैफिक
पर कंट्रोल होगा, लेकिन ये पुल बनाना उपाय नहीं है। जैसे पीएमसीएच आज पटना में है, तो पीएमसीएच का ब्रांच दरभंगा में भी होना चाहिए, नालंदा में भी होना चाहिए, गया में भी होना चाहिए। साइंस कॉलेज पटना में है तो साइंस कॉलेज का ब्रांच भी होना चाहिए ना हर जगह। मान जाए कि पूरे बिहार के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो उसका तो दुष्प्रभाव होगा ना, ट्रैफिक कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, आवास की समस्या आ जाएगी। सारी समस्याएं जब होगी तो विस्फोट होगा और विस्फोट का बहुत घातक परिणाम होगा। अब हम आगे बीएन कॉलेज घाट। एक ज़माने में यहाँ पर शाम के समय और सुबह के समय देखने का नज़ारा मिलता था। आज आप देख रहे हैं सुनसान और वीरान हो गया है। ये सब धारा चेंज होने का प्रभाव है। लोग गंगा किनारे आकर के गंगा के जल का आनंद लेते थे, पूजा करते थे इस पानी से, लेकिन आज देख लीजिए नाले में तब्दील हो गई है गंगा। यहाँ पर जब आप पढ़ने के लिए आते तो क्या पढ़ाई क्या चीज़ किए थे आप? मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता था। अच्छा, इंजीनियरिंग की कौन से 95 में बता रहे हैं? जी, पैरामाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता था। अच्छा। 97 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया। मेरा था MIT मुजफ्फरपुर। MIT मुजफ्फरपुर जी। अच्छा, तो क्या यहाँ पर इंजीनियरिंग करने के लिए कोचिंग की व्यवस्था उस वक्त कैसी हुआ करती थी? 95 में शुरुआती दौर था, उस समय कोचिंग की शुरुआती दौर थी, और कोचिंग से ज़्यादा साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, राजा राम मोहन राय सेमिनरी कॉलेज में ही काफ़ी पढ़ाई होती थी। लेकिन कोचिंग उस समय कोचिंग की शुरुआत थी और कोचिंग करने के उद्देश्य से आए थे। गांव में रहते थे, शहर में आकर के अच्छी शिक्षा की प्राप्ति मेरा उद्देश्य था। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग बीएन कॉलेज घाट के आसपास हैं। अभी कहाँ पहुँचे? पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीछे से हम लोग गुजर रहे हैं। इसका क्या नज़ारा रहता था पहले? यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ रहती थी। जो लोग इलाज कराने आते थे अपने परिजनों का, वो लोग शाम के समय, सुबह के समय गंगा किनारे आकर के शांति की प्राप्ति में और अपने परिजनों के दुख को दूर करने के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करते थे। ये कौन सी चीज़ की बात है? ये जहाँ तक हमारी याददाश्त में है। कब से कब पटना में रहते हैं? पटना में तो मेरा ननिहाल है। अच्छा। और ननिहाल होने के नाते मेरा जन्म, घर तो हाजीपुर में था। हाजीपुर में घर है, लेकिन मुसल्लापुर में मेरा ननिहाल है। और इसके बारे में, जैसे कि पुलिया जिस तरह से बिहार में बन रहा है और बढ़ रहा है, इसको लेकर बिहार के लोग क्या सोचते हैं? पुलिया का विकास हो रहा है, लेकिन जो विकास होना चाहिए, लोग रोजी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, वो सारा फेल्योर है। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, पूरे बिहार में कम से कम 5 PMCH होना चाहिए, PMCH का ब्रांच होना चाहिए, लेकिन आज जो भी एक PMCH है उसमें भी इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। देखिए, PMCH का ये भाग है, PMCH ही है। जी। इसका पूरा बिल्डिंग है और इसका बाउंड्री वाल और ढांचा है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हम लोग अभी दिखाएंगे। मलय कुमार मंगलम जी ज़रा इधर आ जाएंगे, और ये PMCH का पूरा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वह चल रहा है। और ये यहाँ पर गंदगी हम लोग देखेंगे मलय जी, कि किस प्रकार से ये गंगा में गंदगियाँ बह रही है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसे मतलब कि कोई सरकार की तरफ से प्रावधान नहीं किया गया कि इसे मतलब कि शहर से दूर इसे निकाल कर बहाया जाए और कुछ ऐसा किया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे है। उनकी सोच है कि गंगा के किनारे और गंगा की साफ़ सफाई हो, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की अकर्मण्यता का परिणाम है कि आज आप इस गंदे नाले को देख रहे हैं। और जब सरकार व्यवस्था करती है फंड की, लेकिन फंड का सही उपयोग नहीं हो पाता है, जिसका ये दुष्परिणाम है। हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा ज़रूर है कि गंगा निर्मल हो, पावन हो, लोगों को सुख, शांति और समृद्धिदायक हो, लेकिन प्रशासनिक निकम्मेपन की वजह से आज हम
और आप गंगा के पानी से कोसों दूर चल रहे हैं। ये पटना की सारी गंदगियाँ, माफ़ी चाहूँगा, पटना की सारी गंदगियाँ अभी यहाँ से जिस प्रकार से हम लोगों ने बहते हुए दिखा रहे हैं, और ये कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है तमाम, यहाँ से ये पुल यहाँ तक जाती है ना, गांधी सेतु तक, सिटी तक जाएगी, सिटी तक जाएगी, और इधर जेपी सेतु में इधर ये मिला रही है। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम तो बेहतर हो रहा है, मगर क्या गंगा साफ़ हुई या गंगा साफ़ हो रही है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का परिणाम और दुष्परिणाम क्या होगा, अच्छा परिणाम क्या होगा, इस पर भी मंथन करना चाहिए। भले ही ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन गंगा की धारा को ये मोड़ने का काम करेगी, गंगा को तबाह करने का काम करेगी ये पुल, और जिससे गंगा की धारा शहर के करीब नहीं आ पाएगी। मतलब कि इससे गंगा की जो अस्मिता है, गंगा की जो साफ़ सुथरी रखने की बातें हैं, ख्याली पुलाव कागजी हैं क्या? ये कागजी खाना पूर्ति है, और इससे विशेष कोई फ़ायदे की संभावना तो हमें नहीं। इससे पुल से तो फ़ायदा होगा, क्योंकि अशोक राजपथ पे जिस प्रकार से भीड़ लगती है, तो जो गांधी सेतु आपके हाजीपुर के तरफ से अगर कुछ लोग आएंगे तो इधर से इधर ही निकल जाएंगे। ट्रैफिक कंट्रोल होगा, लेकिन इसके लिए ये पुल ही सही उपाय है, ये ऐसी बात नहीं है। अगर गांधी सेतु पर दबाव है तो उसका भी तो कुछ कारण है। आज आप पटना में एम्स है, पटना में पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, लेकिन हाजीपुर में आप एक बढ़िया अस्पताल की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसका भी तो दुष्परिणाम होगा। लोग ये यहाँ पे सारे लोग हैं, और पटना विश्वविद्यालय के पीछे का ये प्रांगण है, भाग है। अभी हम लोग कौन से घाट पार भी कर गए, अदालतगंज घाट ही ये था क्या? जी। क्या घाट है? अदालतगंज है। तो हम ऐसे तमाम अभी ये पेंटिंग देख रहे होंगे, कितने अच्छा, ये बिहार की कई तरह की कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर, और अलग अलग स्टेटों का, और ये जो मिथिला पेंटिंग के माध्यम से सजाया गया है, ये आकर्षक और मिथिला के लोगों को रोजगार देने का ये अच्छा प्रयास है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, जो काम बेहतर हुई है उसे बेहतर कहना होगा, हर बात के लिए आप सरकार को दोष नहीं दे सकते। और अभी हम लोग इधर घूमने आए थे, मतलब कि साथ ही में पढ़े हैं, तो कभी कभी फुर्सत निकालते हैं तो हम लोग मिले करते हैं। हमसे सीनियर हैं, काफ़ी सीनियर हैं, मलय कुमार मंगलम जी हाजीपुर के रहने वाले हैं। तो आज हमने सोचा कि इन तमाम चीज़ों पर आज अच्छे ढंग से बात किया जाए। और एक बात जो आप बता रहे थे मलय कुमार मंगलम जी, कि चीनी मिल को लेकर, कितनी चीनी मिल बिहार में ऐसे होगी? आज़ादी के पहले बिहार में 38 चीनी मिलें थी, आज मात्र 4 या 5 चीनी मिल चालू है। मैं वैशाली ज़िले का निवासी हूं, और वैशाली ज़िले में इकलौता चीनी मिल गुरौल चीनी मिल है, वो भी चीनी मिल बंद है। जो बिहार पूरे देश को चीनी खिलाती थी, आज बिहार में दूसरे राज्य से चीनी का आयात होता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को रोजगार तो गया से गया, किसानों की आमदनी भी खत्म हो गई, जिसका जवाबदेह अगर कोई है तो बिहार की सरकार और भारत की सरकार है। अच्छा, एक चीनी मिल में क्या खर्च लगता होगा, कोई आंकड़ा है उसको सही करने में? देखिए, एक पुल जो बन रहा है ना, एक पुल में जो खर्च आएगा, उससे कम खर्च में बिहार की सारी चीनी मिलें चालू हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बातें कह दिए कि अगर ये एक पुल की अगर कीमत जोड़ा जाएगा तो पूरी चीनी मिलें की शुरुआत हो जाएगी। मतलब कि बिहार में ऐसे 38 ज़िले हैं, लगभग दर्जनों चीनी मिल बंद पड़े हैं, तो 35 चीनी मिलें अभी बंद पड़ी हुई है। 35 चीनी मिलें बंद पड़ी हुई है। हमारे आंकड़े सही नहीं थे, मलय कुमार मंगलम जी ने मदद किए, और हम उन तमाम घाटों को दिखला रहे हैं। आज सोचे कि पटना का जो गंगा जी का घाट है उस पर देखा जाए, और वहाँ आकर समझा जाए कि क्या अभी कंस्ट्रक्शन का काम जिस प्रकार से ज़ोर शोर से चल रहा है, यह पटना वासी के लिए तो एक खुशी की बात है ही, मगर क्या गंगा की धारा, अब गंगा जी दिख रहे होंगे मलय जी? जी। गंगा जी नाली के पहले लेयर वाइज देखिए, मलय जी इधर आइए, हम अभी दिखलाएंगे कि पहले तो ये बन गया हम लोगों का यहाँ पर चलने के लिए, चलने के बाद बना ये जंगल झाड़ जो बीच में आ गया, उसके बाद नाली का क्राइटेरिया है, उसके बाद पुल है, उसके बाद फिर अलग क्राइटेरिया बन चुका है, यानी कि गंगा जी विलुप्त हो गई।
गंगा जी विलुप्त होंगी। आप देख रहे हैं जिस तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा है, ये तो प्रकृति के साथ पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होगा तो आप अंदाज लगा सकते हैं कितना भयावह होगा और लोग परेशान हो जाएंगे। देखिए यहाँ से एक नाली बह रही है, ये पीएमसीएच का है निश्चित तौर पे। तो पीएमसी ऐसा कोई शहर में व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की कि ये सभी पानी को कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए। ये यहाँ पर आने से ये गंगा की पवित्रता और शुद्धता ही नहीं केवल कमती है, पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है। पर्यावरण को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की क्या मंशा है, ये कहना बड़ा अन्यायपूर्ण होगा। एक तरफ जल जीवन और हरियाली कार्यक्रम सरकार चलाती है और एक तरफ आप देख रहे हैं पानी को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। गत साल की बात है, लोग बाढ़ से त्रस्त थे और इससे पीछे 2019 में हमारे घर पर, हमारे गांव में जन्म से कभी हमने नहीं देखा कि चापाकल सूख गया, बोरिंग सूख गया, पानी का लेयर नीचे चला जा रहा है, जिसका परिणाम हो रहा है लोग पानी के लिए तबाह हो जाएंगे। और जब जल ही नहीं रहेगा तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे। ऐसे कई सवाल जो जुड़ा हुआ बातें हैं वो मंगलम जी से हो रही है और आपको हम गंगा जी का तमाम घाट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं था कि हम ये कवर करने आए थे। कभी कभी इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई दोस्त मिल गए तो अपना, वैसे भी पटना कॉलेज के जो तमाम उसके पीछे घाट हैं हम हमेशा आया करते हैं और यहाँ पर बैठा करते हैं और देखा करते हैं कि क्या विकास हुआ है, क्या गंगा जी का होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जब भी फुर्सत का समय मिले तो पटनावासी यहाँ पर आते हैं और आएँ और देखें और मूल्यांकन करें कि किस प्रकार से कितने लेयर बन चुके हैं गंगा जी का। गंगा जी के में ही एक नदी का अलग है, नाले का अलग है, फिर तालाब अलग बन जा रहा है। एक मछली पालन का आपने बात किया, यहाँ पर अगर सरकार चाहे तो कई लोगों का रोज़गार का उत्सर्जन हो सकता है ये गंगा जी के घाट के किनारे। बेशक इसमें इस पर कुछ प्रकाश डालें। सरकार अगर चाहे तो मत्स्य पालन के रूप में नौजवान बेरोजगार लोगों को रोज़गार दे सकती है। सरकार की अगर इच्छा हो, बिना इच्छा शक्ति के कुछ नहीं होती है। आज आंध्रा से मछली आ रही है जो कि बिहार की आर्थिक स्थिति को तोड़ने का काम करती है। बिहार का रुपया बाहर जा रहा है। जब बिहार का रुपया बाहर जाएगा तो बिहार की आर्थिक स्थिति तो डगमगाएगी ही। तो रोजगार के तौर पे एक बहुत बड़ा टास्क था बिहार गवर्नमेंट का, लेकिन बिहार सरकार इसे पूरा करने में नाकामयाब साबित हो रही है। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर उसी तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर और शिक्षा की गुणवत्ता पर अगर ध्यान दिया जाता तो कितना बेहतर होता मंगलम जी। शिक्षा पर अगर ध्यान दिया जाता तो आज हमारे लोग बहुत आगे रहते। लेकिन एक बात है, बिहार के लोग मेहनती हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें जहाँ भी व्यवस्था हासिल होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। बिहार की सरकार शिक्षा की व्यवस्था करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। मतलब कि बिहार के लोग में इतना टैलेंट है कि स्कूल हो ना हो, कॉलेज हो ना हो, यहाँ पे लोग अपने किसी भी प्रकार से उस स्तर तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर सरकार व्यवस्था देती तो हमारी प्रतिभा और उजागर होती, हमारे लोग और आगे बढ़ते। आज सारे विश्वविद्यालयों में देख लीजिए प्रोफेसर की कमी है। हर डिपार्टमेंट में जगह खाली है लेकिन नई नियुक्ति नहीं हो रही है। इसका तो खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा और राज्य को तो भोगना पड़ेगा ही। शैक्षणिक रूप से कमज़ोर होंगे। बाहर के स्टेट के विश्वविद्यालयों में बिहार के लड़कों का कोटा भी अब समाप्त किया जा रहा है। जब 70% और 80% स्थानीय के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा तो बिहार के बच्चे क्या करेंगे? मजबूर होकर उनको पढ़ाई से वंचित होना पड़ेगा। सरकार को अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। आज हमारे महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह नहीं है तो उनकी जयंती मनाई जाती है।
लेकिन जब जिंदा थे तो उनकी इलाज की व्यवस्था बिहार सरकार नहीं कर पाई, भारत सरकार नहीं कर पाई। इससे बड़ी घिनौना बात क्या हो सकता है। वशिष्ठ नारायण सिंह गणितज्ञ, जब वह यहीं पे वो उनका देहांत हुआ था पटना में, तो उनके लिए स्ट्रेचर की भी व्यवस्था नहीं बेहतर ढंग से सरकार कर पाई, या कहीं बहुत बड़ी चूक हुई, और उसके बाद फिर रेड कारपेट और तमाम तरह के भाग भंगिमा बनाकर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए, विदाई के लिए तैयार किया गया था। ये तो बिहार की सरकार की नैतिकता की बात होनी चाहिए। लगता है विपक्ष भी मुर्दा है और सत्ता पक्ष तो मुर्दा है ही। विपक्ष अगर सही हो जाए तो सत्ता पक्ष खुद ब खुद सही हो जाएगी। सदन में कमीशन की बात होती है, काम की बात नहीं होती है। विद्वानों की इज्जत कहाँ है बिहार में? जो विद्वान लोग हैं वो शांति पर से हैं, हाशिए पर हैं। आज आप पत्रकारिता के लोग हैं, क्या पत्रकारिता के लोगों को पेट नहीं है? उनके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? आज आप पटना में रह रहे हैं, आपको ठहरने के लिए कोई उपाय है? ये सब दुर्भाग्य है। शिक्षा और शिक्षित लोगों के साथ सरकार की सोच नहीं मिल पा रही है। आपने एक कमीशन का बात उठाया, कमीशन मतलब कि ये शब्द इतना, अभी तो चलते चलते हम अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, बात से भटक भी जा रहे हैं। ये तो फिलहाल ये PMCH, ये तो कोर्ट का है लगता है, कोर्ट है ना, सिविल कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट का ये लग रहा है हमको, बिल्डिंग में वही है। ये पटना सिविल कोर्ट के घाट के तरफ हम लोग पहुंच गए हैं मंगलम जी के साथ। मगर उससे पहले बात करना चाहेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसको लेकर तमाम तरह की तो बातें होती ही रहती है, मगर आपने जो एक मतलब कंस्ट्रक्शन के काम में इतना घाल मेल और गड़बड़ी की बातें आई है, उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं एक पत्रकार के नाते या नागरिक के नाते? देखिए, कंस्ट्रक्शन हो अच्छी बात है, लेकिन कंस्ट्रक्शन से के साथ साथ शैक्षणिक कंस्ट्रक्शन भी हो, व्यापारिक कंस्ट्रक्शन भी हो, युवा के लिए भी खेल का कंस्ट्रक्शन का काम हो। आज आपके पूरे बिहार में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं है खेल के लिए। जबकि जब खेल शुरू होता है क्रिकेट का तो लोग टीवी में चिपक जाते हैं। क्या आपके प्रदेश में राजस्व नहीं आना चाहिए खेल का? हम अब आ गए हैं बंसी घाट। हाँ, बंसी घाट लिखा हुआ भी है। जी जी, नाम सुने हैं? जी जी, बंसी घाट पर आते थे। यहाँ के बारे में कुछ बताइए ज़रा, कुछ विशेष या बंसी घाट में लोग पूजा करने के लिए ज़्यादातर आते थे। काली जी की मतलब बांसुरी टाइप का नाम लग रहा है। जी जी जी। नाम के पीछे का कुछ बातें अगर जानते हो तो ऐसा कुछ? बंसी घाट में मंदिर है, लोग पूजा पाठ करने के लिए आते जाते रहते हैं। अच्छा। ये देखिए सरकार की निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा अभियान का दुर्दशा। पूरे पटना शहर की गंदगी गंगा में मिल रही है, गंगा को प्रदूषित कर रही है। क्या इस प्रदूषित पानी से आप स्नान करना पसंद करेंगे? नहीं, पर अब यहाँ तो करना ही पड़ेगा लगता है। करना पड़ेगा तो बीमारी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जब आप स्वस्थ ही नहीं रहिएगा तो स्नान करके क्या कीजिएगा। अब हम काली घाट पहुँच गए हैं। यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ है? यहाँ पर काली जी का मंदिर था और लोग पूजा पाठ करने के लिए यहाँ आते थे। काली जी का मंदिर जी। ये क्या है? DM ऑफिस के पीछे है, कार्यालय के पीछे है लगता है। बांकीपुर अंचल, हाँ, कलेक्टेरिएट के पीछे वाला घाट है। जी जी, काली घाट। जी। पटना कॉलेज घाट का इधर है। ये देखिए यहाँ पर मतलब कि नदियों से नदियों को मिलते देखते होंगे। यहाँ पर नालों से नदियों में किस तरह से मिलाप हो रहा है, इस पर ज़रा। नदियों से नदियों का मिलना तो लोग सुन करके खुश हो जाते हैं, लेकिन जब नदी में, उसमें भी गंगा नदी में जब नाला मिले तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पर्यावरण, प्रकृति सब के लिए घिनौना है। अब आ गए हैं जिसका इंतज़ार था, पटना कॉलेज घाट। देखिए पटना कॉलेज का नज़ारा जी जी जी। लिखा हुआ है। कॉलेज आते ही जो स्टूडेंट यूनियन का जो तमाम तरह का जो होता है, ABVP और तमाम तरह के जो छात्र
पॉलिटिक्स का सिंबल होता है। फ़िलहाल यहाँ पर गंगा जी को हम लोग अब देखेंगे। देखिए गंगा जी, जी जी इसी गंदगी पर कुछ बताइए तो ज़रा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को। आप कैमरा गंगा किनारे तरफ कीजिए और लोगों को दिखलाइए कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है और गंगा सफाई अभियान। इस प्रोजेक्ट पर क्या कहेंगे? मोदी जी ने मंत्रालय बना दिया। मोदी जी ने मंत्रालय बना दिया। मोदी जी की अच्छी सोच थी, लेकिन धरातल पर राज्य की सरकार को काम करना चाहिए। राज्य की सरकार विफल है और गंगा प्रोजेक्ट बिहार में फेल्योर है। गंगा प्रोजेक्ट के नाम पर लाखों लाख की लूट हो रही है। लूट खसोट में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों संलिप्त हैं। बिना विपक्ष की संलिप्तता की लूट नहीं होती है। विपक्ष भी इस लूट में शामिल है। सदन में सवाल अगर नहीं उठता है तो इसके लिए जवाबदेह विपक्ष ही हो। लूट खसोट के बीच विकास का काम देख रहे हैं। ये पुल बहुत अच्छी तरह से दिखलाई दे रही है। आप पुल के नीचे देखिए किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी ही लग रहा है कि उखड़ कर नीचे गिरने के लिए तैयार है। पुल के जो निचला है वो layer, जी जी जी, तो भाग चट्टान चट्टान जो है। आप दिखलाइए लोगों को किस तरह पुल का निर्माण हो रहा है और किस तरह इसमें लूट खसोट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगी मंगलम जी, क्योंकि अभी हो सकता है वो नीचे वाला लेयर हो, वैसा कुछ होगा तब इस पर आवाज़ें उठाई जाएगी। मगर एक देखिए, ये नाव वाले जो भैया हैं आराम से आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कई नाव हादसे भी हुए हैं और कई प्रकार के ये सभी चीज़ें होते रहती है। उन्हीं के बीच शाम को गंगा जी के किनारे काफ़ी लोग घूमने के लिए निकलते हैं। गंगा की पहले इतने लोग निकलते थे? पहले इससे ज़्यादा लोग निकलते थे, अब तो बहुत कम लोग आते हैं। गंगा की निर्मल धारा का आनंद लेने के लिए ज़रूर लोग आएंगे और आते थे और भविष्य में भी आएंगे। 95 में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए यहाँ आए। अभी कहाँ तक पढ़ चुके हैं? इंजीनियरिंग पढ़ाई कर करने चुके के लिए हैं? हम नहीं आए थे। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए कोचिंग करने के लिए आए थे। अच्छा। जी। तो उसके बाद क्या क्या पढ़ाई हो चुकी है? उसके बाद मैंने पीजी किया, बीएड किया, पीएचडी किया और मेरा चस्का राजनीति से लग गया। मैं राजनीति में जुड़ा रहा और जिस और समय अभी व्यक्तिगत तौर पर क्या कर रहे हैं? कुछ क्या सामाजिक कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक करता है। अभी हम लोग ये पहुँचे हैं पटना यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस, इसके बारे में क्या बताइएगा? पटना विश्वविद्यालय का ये अतिथि गृह, कौन कौन लोग रुकते हैं? पीएचडी के शोधार्थी का जो वाइवा लेने के लिए आते हैं, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से विद्वान प्रोफेसर, उन लोग के ठहरने के लिए यहाँ व्यवस्था की जाती है और लोगों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से ये गेस्ट हाउस बनाया गया है। सेमिनार वगैरह आयोजन होता है, उसमें विद्वान शिक्षक गण आते हैं, उनको ठहराया जाता है। देखिए डस्टबिन बना हुआ है, मगर डस्टबिन में कोई फेंक नहीं रहा है। जनता भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि व्यवस्था सरकार। जनता तो जिम्मेवार होगी ही। डस्टबिन बनाया जाता है तो डस्टबिन में लोगों को वो फेंकना चाहिए, मगर वो भूल जाते हैं। लोग नहीं भूलते हैं, लोगों को जागरूक नहीं किया जाता है। जागरूकता भी ज़रूरी है। अगर लोग नहीं डस्टबिन में फेंक पा रहे हैं तो उनको फाइन भी किया जाना चाहिए। अगला घाट कौन है? साइंस कॉलेज। यह घाट गंगा नदी के किनारे सबसे लंबी घाट है, जिसकी लंबाई 119.5 मीटर है। कृष्णा घाट। जी जी, यह है कृष्णा घाट। कृष्णा घाट, यहाँ की कुछ बातें बताइएगा। यहाँ पर भी मंदिर वगैरह है, लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। अभी हम लोग कृष्णा घाट पे भुंजा खा रहे हैं और नमामि गंगे स्वच्छ भारत जो इसका नमामि गंगे करके प्रोजेक्ट चला है, तमाम मंत्रालय बनाई गई है, तो वहीं पर अभी हम लोग कृष्णा घाट पे अभी बैठकर खा रहे हैं और आगे भी हम लोग अभी जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे भैया? गुलबी घाट तक। गुलबी घाट तक, जो एनआईटी और लॉ कॉलेज के पीछे है। क्या मंगलम जी? जी जी जी, मंगलम जी के ही साथ ही अभी घूम रहे हैं यहाँ पर और तमाम इसमें जो घाट है पटना का वो दिखलाने का प्रयास हम कर रहे हैं और बिहार की अलग अलग समस्याओं पर भी हम बात कर रहे हैं।
ये है गांधी घाट। यहाँ पर टूरिज्म का व्यवस्था अच्छा लग रहा है। प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। सकारात्मक प्रयास है, अच्छी बात है। गांधी घाट के पीछे ये लगता है एनआईटी के पीछे हैं हम लोग। जी जी जी। अब लॉ कॉलेज के पीछे जाएंगे तब मिलेगा गुलबी घाट। तो गुलबी घाट अभी पहुँचेंगे हम लोग। रियल में है ना, शानदार है हो। अभी हम लोग पहुँचे हैं बरहरवा घाट। गंगा जी के किनारे है। नमामि गंगे को लेकर अभी मंगलम जी कुछ बोलेंगे। नमामि गंगे पे क्या कहेंगे फिर से मंगलम जी? नमामि गंगे का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। सरकार की फंड अच्छी खासी खर्च हो रही है, लेकिन धरातल पर दिखलाई नहीं दे पा रही है। नमामि गंगे में पुल बन रहा है लगता है। नहीं, इसका लागत से नमामि गंगे का पुल नहीं है, हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। ये हम लोग अब पहुंच गए हैं लॉ कॉलेज घाट। क्या मंगलम जी? जहाँ लॉ यानी कि पटना लॉ कॉलेज जो कॉलेज है उसके पीछे हैं। पूरा मनोरम दृश्य है एकदम मंदिर का। बहुत पुरानी मंदिर लग रही है। बहुत पुरानी मंदिर है। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे ख़त्म अभी, मतलब कि यहाँ तक अच्छा से हुआ है, मतलब अभी और आगे अब तेज़ी से होने का संभावना लग रहा है। पुल उल ढला गया है। जी जी जी, पिलर ढला गया है। देखिए अब रफ्तार में काम हो रही है। अब हम लोग हैं रानी घाट के पास। रानी घाट के बारे में कुछ बताइएगा। रानी घाट लॉ कॉलेज के पीछे का घाट है। यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते थे, और आगे गुलबी घाट है जहाँ विद्युत शब्दागृह बना हुआ है। यहाँ पर भी पुल का काम जोरों शोरों से चल रहा है। ये गुलबी घाट के ऊपर वाले भाग पे हैं हम लोग, और ये मंगलम जी के साथ हैं। ये पुराना वाला है क्या? जी जी, ये पुराना वाला विद्युत शब्दागृह है। कितना साल पहले से देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं 90 से 1990। जी। अभी नीचे उतरेंगे तब उसका नीचे वाला भाग देखेंगे, विद्युत शब्दागृह, और जहाँ पर दाह संस्कार होता है रीति रिवाज के साथ। जी जी, यहीं पर दाह संस्कार होता है। यही विद्युत शब्दागृह है, सामने आपको दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये 90 लगभग दर्जनों घाट हम लोगों ने देखा और घूमा मंगलम जी के साथ। कैसा लगा मंगलम जी? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो दाह संस्कार होता है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो पढ़ाई के दरमियान वाला, पढ़ाई के दरमियान वाली कुछ सुख का पल, कुछ दुख का पल। अब पत्रकारिता में क्या क्या और अच्छा करने का रखते हैं? पत्रकारिता के माध्यम से मैं लोगों की समस्याओं को आगे तक पहुंचाना चाहता हूं। जो समाचार लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उस समाचार को मैं लोगों के पास ले जाना चाहता हूं। ये देखिए यहाँ पर हम लोग अंतिम भी वहीं पे कर रहे हैं। ये अभी गुलबी घाट के पास, जहाँ से हम लोग शुरू किए थे अंटा घाट के पास। जी जी, अंटा घाट। वो कितना घाट पड़ गया? बीएन कॉलेज कम से कम 15 घाट हम लोगों ने पार किया। हमें भी लग रहा है कि दर्जनों घाट से ऊपर हो गया होगा। और ये विद्युत जी हो रहा है। देखिए पर्यावरण के साथ कैसा मजाक हो रहा है। शब्दागृह को ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम है कि लोग आज चैला की लकड़ी पर सब जला रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है। लाखों लाख की आबादी है, सारे लोग प्रभावित हो गए। देखिए ये गांधी सेतु भी दिख रहा है, वो भी नया तरीके से बन रहा है लगता है। जी जी, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। रिकंस्ट्रक्शन जी। चलिए मैं इतना ही कहूँगा। आज हमने सोचा कि पटना के तमाम गंगा घाट घूमा जाए। मंगलम जी ने साथ दिया, और अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि झकास भारत देखते रहिए। और मंगलम जी से जैसे पटना या कहीं और भी हम घूमने जाएंगे, ये तो गंगा जी का जगह पे हम लोग घूम रहे थे, और मंगलम जी एकदम देख रहे हैं अभी पत्रकारिता के क्षेत्र से कुछ समय पहले से भी जुड़ रहे हैं, और अभी भी अब ज़्यादा सक्रिय होंगे। मिलते हैं तो बताते रहते हैं, और भी कई बातें इन्होंने बताई।
और कुछ कहना चाहेंगे मंगलम जी संक्षिप्त में? मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, प्रकृति को मित्रवत रूप से लें। प्रकृति के साथ खिलवाड़ जिंदगी के खिलवाड़ के समान। चलिए, झकास भारत सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब करता हूँ। चलिए, मैं धन्यवाद कहूँगा सभी को। झकास भारत देखते रहिए, हम ऐसी घूम घूम करके जो भी बातें रहेगी हम दिखलाते रहेंगे। आज यहाँ पर घूमने आए थे तो ये रिपोर्टिंग भी हो गया, वैसे हम रिपोर्टिंग करने के उद्देश्य से नहीं निकले थे। धन्यवाद।